आईआरजीसी की पोजीशन ऐसी है, जलविन मछली की तरह फड़क रहा है, बड़क रहा है, सड़क रहा है, सटक रहा है। बर करे तो करे क्या? अमेरिका की भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका की भी पोजीशन बड़ी पिकेरियस पोजीशन में है अमेरिका। वो क्यों है मैं आपको बताऊंगा। और ये आईआरजीसी की जो पोजीशन है ये खराब क्यों है? आईआरजीसी को पता है मेरे पास 3 हफ्ते का विंडो है। अगर मैंने युद्ध जीता तो जीता, 3 हफ्ते के बाद मैं लड़ने की हालत में भी नहीं रहूंगा, मैं बिना लड़े हार जाऊंगा। ये आईआरजीसी अच्छी तरह से जानता है। आईआरजीसी ने एक आरोप लगा, भाई ट्रम्प यू आर द पायरेट्स, तुम चोर हो, तुम डाकू। ट्रम्प ने कहा पायरेसी अच्छा बिजनेस है, हमें तो ये बिजनेस बड़ा पसंद है भाई। एक बार हाथ मारते तो $multi-million के जहाज हाथ लग जाते हैं। क्या हो रहा है बिजनेस? बस 3 बार बोलना, स्टॉप नहीं, इंजन रूम पे बोला, जहाज पे कैप्चर, $multi-million अंदर। भाई मुझे तो ये अमेरिकन हमें हमें अमेरिकन को तो बिजनेस अच्छा लगता है। अब आईआरजीसी ने सोचा था ये ट्रम्प इस वो अपनी इज्जत पे ले लेगा, दिल बी ह्यूमिलेटेड। इसने क्या किया, वो काले टीके से सिंदूर वो टीका लगा दिया। किसी मतलब जो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, पहले हॉलीवुड के डाकू काले टीके वाले होते थे, तो ये बिल्कुल काले टीके वाला डाकू बन गया था। हाँ, मैं काले टीके वाला डाकू, जो करना कर लूं। अब आईआरजीसी का ये पैंतरा फेल हुआ। अब करने को आईआरजीसी के पास कुछ है नहीं, तो अब आईआरजीसी को जवाब तो देना है। इन्होंने कहा जी, मैं आपके टैंकर ऐसे ही लेते रहेंगे। और आज भी इन्होंने टैंकर लिए हैं, आज भी टैंकरों पे कब्जा हुआ है। और आज जो खबर आ रही है, कम से कम आज 5 या 7 टैंकरों पे फिर अटैक की संभावनाएं हो रही है, मतलब खबरें आ रही है, 5 to 7 टैंकर्स नियर गल्फ ऑफ ओमान। तो ये एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको सुमित पीर शो में बता रहा हूँ, डिकोड में बता रहा हूँ आपके, कि 5 से 7 टैंकरों का गल्फ ऑफ ओमान के आसपास समथिंग हैज हिट देम। सो टैंकर्स आर बीइंग अटैक्ड इवन टुडे। तो जी वो ट्रंप का विषय है। ट्रंप कह रहा है भाई हम तो चोर हैं, कर लो जो कर लो। अब आईआरजीसी वाले क्या करें, इनके पास विकल्प है नहीं। और ट्रंप ने आईआरजीसी पे मिर्च लगाने के लिए एक और बात बोल दी। ट्रंप को बोला बोला भाई साहब, ये जो आपका ब्लॉकेड है, तो ये तो आप कह रहे हो वॉर नहीं है, ब्लॉकेड है। कहता हाँ। कह रहा ब्लॉकेड वॉर क्यों नहीं है? तो कहता अब आईआरजीसी की उम्मीद थी, ट्रंप आईआरजीसी क्या करता रहा, अमेरिकन वोट्स का पैसा, अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, इसराइल की लड़ाई लड़ रहा, दे ट्राइड ऑल दिस ट्रिक्स ऑफ द बुक। अब उनका था कि भाई ये अमेरिका की इलीगल वॉर है, ये मतलब व्हाट यू कॉल दिस वॉर इज इलीगल, ये है वो है। अब ट्रंप ने 2 जवाब दिए। पहला जवाब दिया ट्रंप ने, कह रहा भाई देखो, किसी भी प्रेसिडेंट ने अब तक कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं लिया, और मैं भी कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं ले रहा। मुझे कांग्रेशनल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नो, नन ऑफ द प्रेसिडेंट्स हैव टेकन इट बिफोर मी, व्हाई शुड आई बी द वन टेकिंग इट? मैं क्यों कांग्रेशनल अप्रूवल लूं? यानी कि अगर मैं युद्ध में भी जाऊंगा तो मैं कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं लूंगा। तो आईआरजीसी का यहाँ ड्रॉबैक है, दे हैव टेकन अ हिट बैक। यार ये कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं, तो उन्हें लगा डेमोक्रेट कुछ मिला के सेटिंग बिगाड़ने के रहे, तो कांग्रेशनल अप्रूवल लेने के चक्कर में ही है। दूसरा ट्रम्प ने कहा, कह रहा अब उनको बोला भाई ये ब्लॉकेड है, तो आप हाउ दिस ब्लॉकेड इज नॉट वॉर। तो ट्रम्प ने कहा ब्लॉकेड तो वॉर है ही नहीं। कह रहा क्यों? कहता एक नेवल ब्लॉकेड है बस। कह रहा वॉर कैसे नहीं है सर? कह रहा कोई इसको कंटेस्ट कर रहा, कोई बंदूक चला रहा है, कोई तमंचा चला रहा है, कोई मतलब बरसा बाला फरसा ही फेंक दे हम पे, हम तो इसको वॉर माने? भाई when nobody is, even a bullet is not fired, a cannon is not fired, even a missile is not fired, how can we call it war? It is just a naval blockade. It's more of a economic blockade. अगर मिलिट्री का युद्ध होता तो आप इसको कंटेस्ट करते। क्या आईआरजीसी ने इसको कंटेस्ट किया? अब आईआरजीसी कोर्ट में फिर बाहर बोल यार ट्रम्प कह तो सही रहा, अबे जहादियों, अबे निकम्मो, कभी कंटेस्टों के साथ गोली वोली चला देते, वो भी नहीं किया साहब। तो सुबह सुबह खबर आई थी आईआरजीसी के कुछ बोट्स इन्होंने मैदान में उतारे, पर वो भी पता लगा हुआ, वो भी मतलब तिलों में तेल नहीं निकला, बोट में तेल ही खत्म हो गया। अब तेल की तस्करी कहाँ हो रही है वो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। तो इन्होंने कहा यार ये मामला भी खत्म हो गया, अब कंटेस्ट तो कोई कर नहीं रहा। और ट्रम्प कह रहा मुझे कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं चाहिए, जब मैं चाहूंगा मैं युद्ध करूंगा, मुझे युद्ध में जाने की जरूरत नहीं। ट्रम्प ने तीसरी इंपॉर्टेंट बात की, कह रहा भाई देखो मैं अमेरिका की सॉवरेनिटी बचा रहा हूं, और उसका जो भी डिसीजन होगा प्रेसिडेंट लेगा, कांग्रेस का उसका कोई लेना देना नहीं, कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ट्रम्प कह रहे हैं कि जब मेरे को लगेगा, जैसे मुझे लगेगा अब विकल्प नहीं है प्रपोजल का, आई विल गो एंड स्टार्ट बॉम्बिंग। फिर तो प्रपोजल के बॉम्ब भी आएंगे ना भाई, फिर तो नेचुरल सी बात है, अगर प्रपोजल में बात नहीं बन रही फिर बम बरसेंगे हम तो भैया, फिर बम चलाएंगे। तो इनकी आईआरजीसी को फिर गाली दी, और कहा कि आईआरजीसी का कोई भी इलीगल ऑक्यूपेशन, कोई भी इलीगल धंधा इस क्षेत्र में होने नहीं देंगे। फिर आईआरजीसी को गाली दी। आईआरजीसी वाले परेशान है, भाई कुछ चल नहीं रहा।
इतने में IRGC को पता लग रहा कि यार सामान और आ रहा है, चीजें और आ रही है। इतने में पता लग रहा कि अमेरिकन और इसराइलियों की साठगांठ हो रही। जनरल जमीर जो हमारे इसराइल के चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ है, ये मिले ब्रैड कूपर से, और जब ये दो महानुभाव मिलते तो कहीं ना कहीं फिर बम फटते हैं, क्योंकि जब ये मिलते हैं, कहते हैं ना शोला और शबनम है, जब ये मिलेंगे कहीं ना कहीं बम फटेंगे। तो इनको पता है ये बम वाले ये मृत्यु के यमदूत है दोनों हमारे, ये यमदूत मिल रहे। अब ये यमदूत चाय पे चर्चा के लिए तो मिलेंगे नहीं। अब ये यमदूत चाय कॉफी पीने तो नहीं बोलेंगे यार आज बता कल बिहार में, कल वेस्ट बंगाल में ममता दीदी जीतेगी या भाजपा जीतेगी, वो तो डिस्कशन होगा नहीं। ऑब्वियसली दे आर मीटिंग टू प्लान द नेक्स्ट वॉर।